क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंसान के पीछे तुम आज पागलों की तरह भाग रहे हो, वही इंसान कुछ दिनों बाद तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें कॉल करेगा, तुम्हें ढूंढेगा और एक दिन खुद बोलेगा मुझे वापस आना है। सुनने में ये कोई फिल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन सच ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसा खेल जिसमें जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही जीतता है। और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताने वाला हूं जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। क्योंकि लोग प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सामने वाले को अपनी दुनिया बना लेते हैं, अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और यहीं से उनकी हार शुरू होती है। लेकिन अगर तुम आज ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे बिना एक भी मैसेज किए, बिना किसी ड्रामे के तुम सामने वाले के दिमाग में घुस जाओगे। वो तुम्हें मिस करेगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर होगा और आखिर में खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तरीका आसान नहीं है। इसमें तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो दिल नहीं करना चाहता। क्योंकि असली गेम वही जीतते हैं जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो खुद बोले मुझे वापस आना है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन इस बार तुमने हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि तुम जान चुके थे कि हर बार जवाब देना तुम्हें सस्ता बना रहा है। और उस रात तुमने पहली बार खुद से एक वादा किया, अब नहीं, अब मैं पीछे नहीं भागूंगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है, उस मोड़ से जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने खेल पलटने का फैसला किया। पहले दिन बहुत मुश्किल था, दिल बार बार कह रहा था बस एक मैसेज कर दे, बस एक कॉल कर ले, लेकिन तुमने खुद को रोका। दूसरे दिन उसने सोचा कि तुम बिजी हो, तीसरे दिन उसे थोड़ा अजीब लगा और चौथे दिन उसे पहली बार तुम्हारी कमी महसूस हुई। क्योंकि जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी वैल्यू कभी समझ नहीं आती। और तुमने वही बदला, अपनी उपलब्धता। तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जिम जाना, नई स्किल सीखना, खुद को बेहतर बनाना और सबसे जरूरी, तुमने खुद से प्यार करना शुरू किया। अब तुम उसकी स्टोरी नहीं देखते थे, उसकी ऑनलाइन स्टेटस नहीं चेक करते थे, तुम बस अपने मिशन में लग गए। और यहीं पर असली ट्विस्ट आता है, जिस इंसान को तुम हर वक्त चाहिए थे, अब वो तुम्हें ढूंढने लगा। उसने सोचा ये अचानक इतना बदल कैसे गया। उसने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, अब वहां एक अलग इंसान था, आत्मविश्वास से भरा, शांत और अपने आप में खुश। और यही वो चीज है जो किसी को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, तुम्हारी वैल्यू। धीरे धीरे उसने तुम्हें नोटिस करना शुरू किया, छोटी छोटी बातें याद आने लगीं, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी केयर, तुम्हारी वो बातें जो उसने कभी सीरियसली नहीं ली थीं। और एक दिन अचानक तुम्हारे फोन पर उसका नाम फ्लैश हुआ। दिल ने कहा उठाओ, लेकिन इस बार दिमाग जीता। तुमने थोड़ी देर रुककर कॉल उठाई। उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने धीरे से कहा कैसे हो, और तुमने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, अच्छा हूं। वो चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब तुम उसके बिना भी खुश हो। और यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद कहता है मुझे वापस आना है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, वो तुरंत मान जाते हैं। लेकिन तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुमने सीखा है कि जो तुम्हें आसानी से छोड़ सकता है वो तुम्हारी वैल्यू समझे बिना वापस भी आ सकता है। इसलिए इस बार तुमने खुद से पूछा, क्या ये इंसान सच में डिजर्व करता है? क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं थी। और यही असली पावर है। जब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, तभी वो तुम्हें खोने से डरता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो खुद बोले मुझे वापस आना है, तो उसे जाने दो। खुद को बेहतर बनाओ, अपने आप पर फोकस करो और सबसे जरूरी, अपनी वैल्यू समझो। क्योंकि जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। और याद रखना, प्यार में भागने वाला नहीं, रुकने वाला जीतता है। अगर ये कहानी तुम्हें समझ आई और तुम भी अपने आप को बदलना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं खुद को चुनता हूं। क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है।